सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पटना में पुलिस की लाठी भी खा ली। रोड पर हजारों की संख्या में खदेड़े भी गए। लेकिन बिहार के शिक्षकों की मांग अब भी वहीं की वहीं पड़ी है जहां से शुरू हुई थी। नतीजा सिफर इसलिए है क्योंकि सरकार शायद सुन नहीं रही या फिर कहें कि सुनने के मूड में नहीं। अब सवाल यह भी है कि विधानसभा में जो बातें शिक्षकों से मुलाकात और बातचीत को लेकर कही गई वो क्या झूठ थी। ये हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि शिक्षक संघ बोल रहा है। कारण यह है कि नीतीश कुमार ने ना तो मुलाकात की है और ना ही अब तक चिट्ठी का जवाब मिला है। तो अब बड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। दरअसल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। शिक्षकों का आंदोलन शीघ्र समाप्त हो, इसे लेकर सरकार ने सदन में कहा कि शिक्षक संघ प्रतिनिधियों से मुलाकात कर समस्या का निदान करेंगे। सरकार के आश्वासन देने के बाद शिक्षक संघ ने सीएम को पत्र भी लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना तो मुलाकात की और ना ही संघ की ओर से लिखी गई चिट्ठी का जवाब दिया। 17 दिन इंतजार के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि सरकार से बातचीत की पहल को हमारी कमजोरी ना समझी जाए। पीएम नरेंद्र मोदी को किसानों के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा था। 10 से 14 जुलाई तक बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चला। इसी दौरान 11 जुलाई को शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों की मांग पर उनसे बातचीत करेगी। शिक्षक संघ ने सरकार के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन अब तक सरकार की ओर से बैठक की स्थिति या फिर बैठक की तिथि को स्पष्ट नहीं किया गया है। बैठक में देरी होता देख 25 जुलाई को बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने नीतीश सरकार को चिट्ठी लिखी। पत्र के माध्यम से कहा गया कि शिक्षकों पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ साथ शिक्षकों की मांग को लेकर शीघ्र बैठक बुलाई जाए। हालांकि इस पत्र का जवाब भी अब तक नहीं मिला है। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया कि 11 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक सैकड़ों शिक्षकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इशारा के पाठक की ओर था। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षा विभाग सदन की अवमानना कर रहा है। शिक्षकों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया था। इस वक्तव्य के बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि हम लोगों ने आंदोलन की गंभीरता और धैर्य का परिचय दिया है। कहीं सरकार हमारे इस आंदोलन की गंभीरता और धैर्य को कमजोरी तो नहीं समझने लगी। इससे सरकार अपना राजनीतिक नुकसान तो कर ही रही है, इसके साथ ही छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार लाठी चलाकर आतंकपूर्ण माहौल में विद्यालयों की दशा नहीं सुधार सकती। विद्यालयों में संसाधनों की कमी है। सैकड़ों विद्यालयों में भवन, बेंच, डेस्क तक नहीं है। इन संसाधनों को पूरा करने की किसकी जवाबदेही है? लेकिन प्रदेश के स्कूलों में निरीक्षण करवा रहे हैं। महिलाओं का जब माहवारी का समय आता है तब उसकी छुट्टी रद्द कर दी जाती है, वेतन काटा जा रहा है। अंग्रेजों के समय में भी ऐसा प्रावधान नहीं था। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने यह भी कहा कि जब हम आंदोलन कर रहे थे तब कहा गया कि शीघ्र प्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। इसके बाद आंदोलन खत्म हुआ। 2 हफ्ते से अधिक का समय बीता पर अब तक वार्ता नहीं की गई। उन्होंने कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा देने में 1 रुपए का खर्चा नहीं है, बल्कि इससे सरकार को ही बचत होगी। ये भी कहा कि जल्द से जल्द वार्ता कीजिए और हमें फिर से आंदोलन करने पर मजबूर मत कीजिए। कई बार नीतीश कुमार से वार्ता को लेकर चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो अब देखना होगा कि शिक्षक संघ आगे क्या कुछ कदम उठाता है और नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी उन बातों पर अब सरकार कितना अमल करती है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी सदन के बाहर कहा था कि हम बातचीत करके मामले का निपटारा कर लेंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।